गोल्डन फ्राई कर लिया है। इसके साथ 7-8 हरी मिर्चें हैं, 7-8 ही लहसुन के जवे हैं, एक अदरक का छोटा टुकड़ा है और 1 कप दही। बस इन सब चीज़ों को पहले थोड़ी दही में और फिर बाकी दही डालकर बारीक पीस लेंगे। ये वो पेस्ट है जो हमने तैयार की है। इसके अंदर हम बाकी मसाले मिलाते हैं। मुर्ग के साइज़ के हिसाब से मसाले मिलाएंगे। 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च, हल्दी आधी चमची और 2 चम्मच तिक्का मसाला। तिक्के मसाले की रेसिपी हमारे चैनल पर मौजूद है। घर के अंदर मौजूद चीज़ों से झटपट बन जाएगा। अगर नहीं है तो आप मिनटों में तैयार भी कर सकती हैं। इसके बाद पिसा हुआ ज़ीरा 1 चम्मच और 1 चम्मच पिसा हुआ धनिया। इसके अलावा 1 चमची गरम मसाला भी इसमें जाएगा पिसा हुआ। इन मसालों को पेस्ट में अच्छी तरह मिक्स कर लें। बस इन मसालों को मुर्ग मुसल्लम पर अच्छी तरह लगाएंगे। जब आप दुकान से मुर्ग लेंगे तो वो इसको ऑलरेडी कट्स लगा के देगा। मसाला लगाते हुए ध्यान रखें कि इसके कट्स में भी अच्छी तरह ये मसाला जाए। इसके अलावा जो अंदर की हॉलो साइड है उस पर भी मसाले को अच्छी तरह मलें, ऊपर के हिस्से पर भी और नीचे के हिस्से पर, यानी अंदर की दोनों साइडों पर। इसके बाद पलट के भी इस पर अच्छी तरह ये मसाला लगा दें। चाहें तो एक कांटे की मदद से हल्का सा प्रिक कर लें ताकि मसाला अंदर तक जज़्ब हो जाए। मसाला लगाते हुए मैं आपको ये बात बता दूं कि मैंने इस मुर्ग मुसल्लम को तकरीबन 20 मिनट के लिए नमक और सिरके के पानी में भिगोया था। इससे ये एक तो अंदर तक अच्छी तरह साफ़ हो गया, दूसरी बात ये कि इसके अंदर तक नमक का जायका चला जाता है। उसके बाद मैंने इसे अच्छी तरह वॉश कर लिया। मसाला लगाने के बाद इसको केयरफुली बांधेंगे। आप ये क्लिप बड़ी एहतियात से देखें, अदरवाइज़ पकाने के दौरान ये सारा खुल जाएगा। एक धागे को डबल ट्रिपल कर लें और उसको सबसे पहले इसकी गर्दन के गिर्द घुमाकर सेंटर से और इस धागे को नीचे की तरफ ले आएं क्रॉस बनाते हुए। इससे इसकी टांगों को अच्छी तरह बांध दें, 3 से 4 बल दें और इसके बाद इसमें गिरा बांध दें। टांगों को जोड़ के गिरा लगाने के बाद इसको नीचे की तरफ से क्रॉस में लेकर जाएं और फिर साइड से सीने के करीब जो परों की हड्डियां हैं जिनको हम विंग्स कहते हैं उनके साथ ऊपर लाके एक गिरा लगा दें। दरअसल जब ये अच्छी तरह गल जाएगा तो उसके बाद ये चांस होता है कि हड्डी से गोश्त अलग होने लगे, इसलिए इसको अच्छा सा बांधा जाता है और फिर तैयार होने के बाद इसके ये धागे काट दिए जाते हैं। जब हम ओवन में इसको रोस्ट करते हैं तब भी ओवन में इसकी रॉड के साथ ब्लेड होते हैं इसको बाइंड करने के लिए। तो यहाँ हमने इस चरखे को मसाला अच्छी तरह लगा लिया है। बस इसके बाद हम इसको तकरीबन 4 घंटे के लिए मैरिनेशन टाइम देंगे ताकि मसाला इसके अंदर अच्छा सा जज़्ब हो। 4 घंटे का टाइम इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये सालिम है और इसके अंदर फिर मसाला जज़्ब होने में थोड़ा टाइम लगेगा। रूम टेम्परेचर या फ्रिज में रख दें। एक कढ़ाई में मैंने 1 कप ऑयल ले लिया है। इसके अंदर मैं बड़ी इलायची और 3-4 छोटी इलायचियाँ और उसके साथ 1 चम्मच ज़ीरा डालूँगी। बस ऑयल को गरम करेंगे। गरम करने के बाद इसकी आंच हम लो कर देंगे, यानी आंच मीडियम लो रहेगी। बिल्कुल दम वाली नहीं करनी बल्कि पैंदे को टच होती रहे। मैं आपको लास्ट में इसका फ्लेम दिखाती हूँ। ऑयल गरम हो गया है, ज़ीरा कड़कड़ाने लगा है तो इसके अंदर हम चरखे को इस तरह रखेंगे कि जो सीने का हिस्सा है वो नीचे की तरफ रहे। चरखे को इसमें रखने के बाद हम इसके ऊपर ढक्कन ढक देंगे और इसको तकरीबन 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 20 मिनट के बाद हम इसे देखेंगे। आप 10 मिनट के बाद चेक कर सकती हैं कि नीचे से लग तो नहीं रहा, लेकिन ये पानी छोड़ देगा तो इसलिए इसके लगने का कोई सवाल नहीं है। जिस बर्तन में हमने इसे मैरिनेट किया था उसमें जो मसाला बाकी बचा था वो भी हमने इसके ऊपर डाल दिया है। बस अब इसका ढक्कन ढकते हैं। आंच आप चेक कर सकते हैं कि कितनी लो है। 20 मिनट के बाद हम देखेंगे, आप देख सकते हैं कि इसने पानी छोड़ दिया है। ये पानी इसको गलाने के लिए काफ़ी है। बस बड़ी एहतियात के साथ हम इसकी साइड पलट देंगे। आप देख रहे हैं कि ऊपर की साइड जो इसका सीने का हिस्सा था वो अच्छा सा फ्राई भी हो गया है। पलटने के बाद दोबारा ढक्कन ढककर इसे हम फिर 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 20 मिनट के बाद चेक करेंगे कि इसके अंदर कितना पानी है।
20 मिनट हो गए हैं। हम ढक्कन हटाकर चेक करते हैं। आप अगर चेक करें और देखें तो इसका सीने का गोश्त ऊपर से गल चुका है, लेकिन अभी भी इसका जो हड्डियों के साथ लगा हुआ है वो थोड़ा सा सख्त है। पानी इसके अंदर काफ़ी है तो हम इसको दोबारा पकाएंगे। इसका कुकिंग टाइम तकरीबन 1 घंटा होना चाहिए ताकि ये अच्छा सा गल जाए। थोड़ा सा हिलाकर इसे ढक्कन ढककर फिर पकाने के लिए छोड़ देंगे। दोबारा खोलते हैं इसे 20 मिनट के बाद। जी, टाइम होने के बाद जब इसको खोला है तो आप देख सकती हैं कि इसके अंदर का पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो गया है। अगर पानी आपको महसूस हो तो थोड़ी आंच तेज़ करके उसे आप खुश्क कर लें। बस ये हमारा तंदूरी चरगा तैयार है। आप देख सकती हैं कि कितना टेम्पटिंग लग रहा है। मैं डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। मैंने इसको मंदी राइस के साथ सर्व किया है। मेरे बच्चों को मंदी राइस बहुत पसंद है। आप इसे चाहें तो नान, चटनी, रायते के साथ भी सर्व कर सकते हैं। इंशाल्लाह किसी दिन मैं ये मंदी राइस की रेसिपी भी आपसे शेयर करूँगी। इसके जायके में और मिडल ईस्ट में मिलने वाली मंदी के जायके में आपको कोई फ़र्क महसूस नहीं हो। तो आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलें। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।